अभी हम लोग दार्जिलिंग पहाड़ का सबसे पुराना हाइडल पावर स्टेशन सित्रापुंग में है और ये सिर्फ दार्जिलिंग का नहीं बल्कि भारत का ही सबसे पुराना एक पावर स्टेशन कहा जाता है। फ़िलहाल ये स्टेशन का अवस्था काफ़ी दयनीय है और ये हेरिटेज है और यहाँ का स्थानीय लोग चाहते हैं कि ये जो हेरिटेज है वो बचा रहे। पावर स्टेशन जो है फ़िलहाल दयनीय अवस्था में है। इसका सिर्फ एक ही मशीन फ़िलहाल कार्य कर रहा है, जिस प्रकार से हमें जानकारी मिला है।
त्यसले चाहिँ रस्टहरू नलाग्ने होइन अनि त्यो साफ भन्थ्यो यस्तो टक्क गरेर यसले क्लोज गर्यो त्यो पनि डल्लै ब्रोन्जकै थियो है त्यो सबै राम्रो राम्रो चिजहरू लगेर चाहिँ उनीहरूले के गर्यो भने अहिलेसम्म 97 लगेर टेम्परेचरले पनि यो उस हुँदैन त्यस्तो बल्टु चाहिँ उनीहरूले उता इङ्ल्यान्डमै बनाएर ल्याउँथ्यो कि यहाँ हाटबाट पाउने बल्टु चाहिँ होइन यो अब यो चिजहरू लगेर उनीहरूले अब यहाँ यो क्विन्टल क्या अब ब्रोन्जको तावा जति पनि चिजहरू छ यति राम्रो चिजहरू बनाउनु लगेर कति क्विन्टलहरू लगेर उतै लग्यो है बनाएर ल्याइदिन्छु भन्यो मैले पनि भने ल्याउनुहोस् कतिपल्ट सोधेँ ल्याइदिनु भएको छैन अहिलेसम्म 1998 देखि अहिलेसम्म टिल नाउ 45 वर्षसम्म भयो अहिलेसम्म उनीहरूले केही पनि ल्याइदिनु छैन यो हाम्रो एसेट हो हाम्रो सबैको प्रपर्टी हो है हामी सबैको यो भारतको एउटा ठुलो सम्पत्ति हो एउटा विश्व सम्पदाभित्र पर्छ तर यो आज उहाँहरूले ल्याइदिएन फर्काइदिएन आज हेर्नु त यो 1978 देखि अहिलेसम्म टिल नाउ 45 इयर्स भयो एउटा मिसिन मात्रै चल्छ त्यो पनि नयाँ उनीहरूले के हालेर बने यताकै यो सबै यस्तो अवस्थामा राखिदिएको छ अब यो चल्दैन भनेर यिनीहरूले यो उखाल्दैछ अब यसको मेजरमेन्ट अनि त्यो पनि त्यो प्यानल बोर्डमा उखालेर उनीहरूले चाहिँ अब चाहिँ नयाँ राख्ने मात्र यहाँ एउटा जेनेरेटर हुन्थ्यो क्या मिसिन बुझ्नु कि डल्लै उखालेर कता भयो यसले यो फेरि चाहिँ यो चलेर चाहिँ यहाँ बत्ती सबै गयो भने पनि यो चाहिँ चल्थ्यो र यहाँ चाहिँ रात दिन यो चलिबस्थ्यो यो जेनेरेटर एसी डिसी दुवैले चल्थ्यो यो अवस्थामा राख्थ्यो होइन यहाँ सुत्थेँ माथि सुत्थेँ 8-9वटा जग्गामा सुत्थेँ तर कहाँ सुत्छु कसैलाई पत्ता हुँदैन थियो 27 टाइम्स चाहिँ मलाई मिस्टर हर्दाले रेड गर्नु आउनुभएको थियो यो मुनि पानी चल्छ नि यो मुनि ठुल्ठुलो पाइप थियो क्या हजुर यहाँबाट देख्नु अँध्यारो छ यो मुनि हामी जान्थ्यौँ कि यहाँ ठुल्ठुलो पाइप थियो यो रिपेयर गर्नु यो मुनि जान्थ्यो यो मुनि पाइप यसमा हो त्यो आएको त्यो पानी चाहिँ अघि माथि धेरै टक्क त्यो सुक्खा छ नि त्यहाँ ब्रिटिश पिरियडको यो स्विच बोर्डै भनेर कन्ट्रोल प्यानलदेखि बाहिर राख्ने यसको चाहिँ गियर हुन्छ होइन यो चाहिँ सबै यो जति पनि देख्नुहुन्छ जडान गरे यो इङ्ल्यान्ड हो हिस्टोरिक हो यो र यो चाहिँ अब इङ्ल्यान्डबाट नै ल्याएको हो यो चाहिँ हाम्रो 80% मा चल्दै थियो र यसलाई डिस्कनेक्ट गरेर अहिले नयाँ जुन चाहिँ त्यो कन्ट्रोल प्यानल त्यो नयाँ हालेको छ इन्डियन त्यहाँ हालेको छ अहिले पनि यसलाई थरो रिपेयर गरेर साइज चलाएको भए अहिले पनि चल्थ्यो यो सबै पित्तलहरू र भित्रपट्टि कप्पर मात्रै छ
अनि अहिलेको पहिलाको ब्रिटिसको अनि तपाईँको यो जुन क्याबल छ ब्रिटिस क्याबल अहिले पनि यसलाई ठिकसँगले जडान गर्नु हो भने अहिले पनि यसले धेरै वर्ष यसले थाम्छ अनि यो तपाईँले यहाँदेखिको यति काटेर लानु भने तपाईँ आफैले बोक्नु सक्नु हुँदैन किनभने यो भित्र चाहिँ यो एउटा पटेरी छ टिनको त्यहाँदेखि भित्रपट्टि सिसा छ लिड लिडदेखि भित्रपट्टि चाहिँ कपर बन्स छ त्यहाँ नम्बर 1 अब इङ्ल्यान्डबाट आएको नम्बर 1 कपर नै हो त्यो त अनि यो सबै चाहिँ इङ्ल्यान्ड यो सबैले बसबाट सबै सबै इङ्ल्यान्डबाट आएको पहिलाका जस्तो पहिलाको वायरहरू यस्ता थिए कटनका थिए यस्तो यो भित्र पुरा कटन छ यो बुनिएको हो यो भित्रपट्टि चाहिँ अब सबै यो कपरहरू छ अहिले चाहिँ अब ब्रिटिस पिरियड पहिलाको त्यो तलको चाहिँ ट्रान्सफर्मर
त्यो खोलालाई के भन्छ? यो खोला चाहिँ बरबटे र कतुवालीको आउँछ। यतापट्टि बरबटे, यतापट्टि कतुवाली हो है। यो फल्सको कुरा बुझ्नुभयो? त्यो पानी चाहिँ यहाँ भयो, यहाँ हम लोग कौन सा ब्रिज में है और ये ब्रिज कहाँ कहाँ जोड़ता है और किस पर्पज के लिए बनाया गया? नमस्कार, मेरा नाम दद्दीराम छेत्री। एकेडमिक नाम मेरा नाम है दद्दीराम छेत्री। मेरा पैट नेम है गांव का, जो आदमी लोग बोलता है वो शानू भाई बोलता है। इस पास का जितना भी टी गार्डन का आदमी लोग है वो शानू भाई नाम से पहचानता है मुझे। और ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये ब्रिज सीताराम पावर्स का ब्रिज है। ये यहाँ से एक ठो ये ब्रिज जाता है, एक ठो यहाँ से जो उस पार जब देख रहे हैं आप, ये रिशा टी गार्डन, ऑरेंज वैली टी गार्डन का एक ठो टी गार्डन में जाने वाला ये ब्रिज है। ये टी गार्डन, ऑरेंज वैली टी गार्डन, चोंगतोंग टी गार्डन, मैरेबुंग टी गार्डन, और वहाँ से और दूर जाएंगे तो पुल बाज़ार, बिजनबारी, और वहाँ से और दूर जाएंगे तो ये रास्ता से और सिक्किम जोरतांग भी पहुँच सकते हैं आप ये रास्ता। तो पहले ब्रिटिश लोग ये ब्रिज बनाने का मुख्य ये मेन रीज़न ये था, जब ये 10 नवंबर 1897 में ये बनाया था, उसी समय यह आसपास का जितना भी काम करने वाला आदमी लोग था, जो लेबर लोग था, कोई स्टाफ लोग था, तो उसका सुविधा के लिए, उस आने जाने के लिए सुविधा के लिए वो ब्रिटिश लोग ने ये ब्रिज बनाया था। तो उसी दूसरे चाय बगान मुख्य वो काम क्या था, ये सीताराम पावर्स में काम करने के लिए वो उस बगान का आदमी इस बगान में काम करने के लिए आता था, ये पावर्स बनाने के लिए। कोई लेबर था, कोई स्टाफ लोग था, इसलिए उसका सुविधा के लिए ये ब्रिज ब्रिटिश लोग बनाया था। ये ब्रिटिश ने 1951 में बनाया था, ये बनाया था। फिर 84 तक 1984 तक यहाँ से डायरेक्ट चाय बगान जाता था। यहाँ से जब स्विच मार देगा, मारने के बाद डायरेक्ट चाय बगान, यहाँ से चार में जितना भी आसपास में जितना चाय बगान है उसका नाम है, एक तो नज़दीक में है सिंगताम टी स्टेट चाय बगान, आर्या टी स्टेट आर्या चाय बगान, रिशा टी स्टेट रिशा चाय बगान, ऑरेंज वैली टी स्टेट, मैरेबुंग टी स्टेट, चोंगतोंग टी स्टेट, हैवी वैली टी स्टेट, और उस छोड़ के दार्जिलिंग का जितना भी गवर्नर हाउस था, जेल है, पुलिस सदर स्टेशन था, और वो हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल में यहीं से एक्सरे के लिए यहीं से सुबह 9 बजे से 11 बजे तक यहीं से यही इलेक्ट्रिक से एक्सरे करता था उसी समय। तो कितना इलेक्ट्रिक उस समय ये मतलब जनरेट करता था, कितना इलेक्ट्रिसिटी उसी समय? तो यहाँ से उतना हम तो बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि वो अभी ये मशीन का जो सिस्टम है, तो ये मशीन है, तीन ठो मशीन है, तीन ठो मशीन का 200 किलोवाट पर यूनिट। एक ठो मशीन है 200 किलोवाट, दूसरा मशीन है 200 किलोवाट, तीसरा मशीन है 200 किलोवाट का एक ठो कैपेसिटी है इसका। वो किलोवाट का हिसाब से वो लोड रख देता था। वो ऑपरेशन जो सिस्टम ऑपरेशन स्टाफ था वो कितना लोग रख सकता है। और दूसरा फीचर जो हैप्पी वैली टी गार्डन है, उसने कितना खर्च कर रहा था मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, टी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कितना खर्च कर रहा है, कितना लोड ले रहा है, तो वहाँ एक तो एम्पायर मीटर है, विभिन्न मीटर है, वहाँ शो कर देता था। उसी हिसाब से मंथली वो एक तो टोटल निकलता था उसी ऑफिसर लोग। हमारा सीताराम पावर्स ने रेनी सीजन में जुलाई में कितना जनरेशन किया, कितना पैसा मुनाफा हो गया, ऐसा वो
हिसाब करके वो निकलता था उसी समय। तो अभी तो ड्राई सीजन है, एक्टो मशीन चल रहा है, तो अभी एक्टो मशीन मुश्किल से 2 घंटा 1 घंटा चल रहा है। अभी ड्राई सीजन है, ये जो नदी का पानी दिख रहा है अभी कम है, तो ऊपर में भी हमारा जो फॉरवर्ड टैंक जो तालाब में भी कम आ रहा है। तो इसीलिए दिन में अभी ये सिस्टम में, ये समर सीजन में, गर्मी के सीज़न में 2 घंटा 1 घंटा ऐसा ही चल रहा है। रेनी सीजन में पानी ये नदी में ज़्यादा बढ़ता है, आता है, इसी हिसाब से 24 आवर्स चलता है। अभी तो कम 2 घंटा 1 घंटा चल रहा है। अच्छा, अभी जो एक मशीन चल रहा था, एक वो मशीन मशीन ब्रिटिश कालीन का ही है कि वो मशीन ब्रिटिश का जो मशीन ऑपरेशन हो रहा है अभी तक, वो मशीन का जो सिस्टम है, जो पैटर्न है अभी देख रहा है, वो सभी फ्रॉम इंग्लैंड से आया है। सभी मशीन वो सिस्टम है वो उसी समय का है, उसी समय। इसका कोई पैटर्न, इसका कोई चेंज नहीं किया है। इसका थोड़ा बहुत अंदर का जो पार्ट्स है कोई चेंज किया है, बाकी जितना भी 80% तो ब्रिटिश का ही है। अभी वो सिस्टम है ब्रिटिश का ही है, वो ब्रिटिश 18th सेंचुरी का ही है। पहले तो अभी डिपेंड ऐसा होता था, फॉरवर्ड टैंक में कितना पानी आ रहा है नदी से, वहाँ से वो टैंक से ओवरफ्लो हो रहा है या कम हो रहा है। अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो उसका उसी हिसाब से 3 ठो मशीन चलाने की ज़रूरत है, तो वो बोल देगा 3 ठो मशीन चलाओ। तो ओवरफ्लो होने से तो वो तो बेकार में जा रहा है ना पानी, इसीलिए 3 ठो मशीन चलाने का जो पानी स्टोर हो रहा है तो उसी हिसाब से चलाता था। 2 ठो मशीन अगर चलाने का फॉरवर्ड टैंक में पानी है तो वही 2 ठो मशीन का ही 2 ठो मशीन चला देते। 1 ठो मशीन का पानी अगर फॉरवर्ड टैंक में जमा है तो उसी हिसाब से चलाता था। उसी टोटल 3 मशीन था, 3 मशीन सिस्टम में अल्टरनेट करके चलाता था। पानी ड्रल में होता था। अभी दिख रहा है, ये जो दिख रहे हैं ये फिर 1951 में बनाया ये मशीन, ये ब्रिज। इसका जो बनावट है वो उसी समय बनाया था। ये बनाने वाला जो म्यूनिसिपैलिटी का ये इनागुरेशन किया था, RN सिन्हा चेयरमैन वाइस चेयरमैन था, उसने इसको इनागुरेशन किया था। इसको टेक्निक, इसको जो बनावट सभी यह दिया है, यह है उस समय म्यूनिसिपैलिटी का ही था। रूपनारायण सिन्हा जो उसने भ्रमर नॉवेल्स भी लिखा है, भ्रमर में हमने तो पढ़ा था। ये बनाने वाला, ब्रिज बनाने वाला पीवी प्रधान राय सापी उसी समय बोलता था। हमने तो नहीं देखा है, उसका शायद वंशज होगा। ये ब्रिज नंबर 2 है ये मशीन। उस गांव का, उस बगान का आदमी, यहाँ बगान का आदमी इधर उधर जाने के लिए इसके लिए ये ब्रिज बनाया था म्यूनिसिपैलिटी। अभी इसका जो हालत अभी नाजुक है, तो कोई दार्जिलिंग का जो प्रतिनिधिगण है वो देखने के लिए इधर भी नहीं आ रहा है। ये बनाने के लिए ये आदमी लोग बहुत कोशिश किया था, तो अभी तक नहीं बनाया। किसी नेता और कोई पहाड़ का जितना भी निकाय है, उच्च निकाय का आदमी कोई इसका नज़र नहीं रख रहा है। ये बन था, हम लोग का बहुत तकलीफ है। मुझे लग रहा है क्योंकि ये पावरस हेरिटेज है, ये पावरस हेरिटेज है, 18th सेंचुरी का में बनाया है, तो उसका रिलेटेड ये है। तो ये जो बनावटी है, सस्पेंशन ब्रिज है, सस्पेंशन यही ढांचा में, यही अनुहार, इसका जो पैटर्न है, ऐसे ही बनाने से इसको थोड़ा वैल्यू होगा। इसका दूसरा बनाने से तो इसको वैल्यू नहीं होगा ना। हिस्टोरिकल उसका जो मीनिंग है, हिस्ट्री का जो एउटा वैल्यू है वो लेस होगा ना। मुझे लगता है ये ऐसे ढांचे में बनाना चाहिए। जी, ये ब्रिज के बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी ये जो ब्रिज देख रहे हैं आप, दिखाइए ना, ये ब्रिज इसका मुख्य क्यों बनाया है, इसका मुख्य रीज़न ये है, तो ये जो पावरस
का ये यहाँ का सितम पावर हाउस का 4 मशीन जब चलाएगा, 4 मशीन सब चलाने के बाद इलेक्ट्रिक जनरेट होने के बाद तो उसका जो पानी है, पानी ये ब्रिज से एक तो चैनल था, ये चैनल का थ्रू चैनल का से एक तो सिंगताम पावर हाउस अभी बोर्ड में है ऊपर, यहाँ हाम्रो पावर हाउस का अंदर दिखाई पड़ेगा, वो सिंगताम पावर हाउस में चला जाता था ये पानी, मेजर पानी। यही पानी का सोर्स से ही वो सिंगताम पावर हाउस भी चलता था। यहाँ से 2 घंटा लगता है। ये ब्रिज उसी पावर हाउस के लिए बनाया था। यहाँ से अभी पैदल जाने से आपको 2 घंटा लगता है। वहाँ भी एक सिंगताम पावर हाउस, ये मेजर पानी यही था। ये 4 मशीन चलने के बाद ये पानी यहाँ से होकर ये चैनल लाइन होकर 2 घंटा के बाद वहाँ पहुँचेगा तो सिंगताम पावर हाउस। वो 3 मशीन चलने के बाद स्ट्रीम में, खोला में ज़्यादा मिलता था उसी समय। ये उसी पावर हाउस के लिए ये ब्रिज बनाया था। और वो भी है ये इधर का आसपास का जो सिंगताम पावर हाउस है, सिंगताम बगान है, टी गार्डन, वहाँ का आदमी इधर उधर जाने के लिए भी इसका लिए भी बनाया है। मुख्य तौर से इसका मुख्य रीज़न है वो पावर हाउस के लिए बनाया है। पानी जाता था, पानी जाता था, पानी। ये जो ट्रांसफार्मर है ये अभी देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर फ्रॉम इंग्लैंड से लिया है। ये पुराना 18th सेंचुरी का है ये ट्रांसफार्मर। अभी क्यों इधर बाहर रख दिया, इसका कारण ये है तो अभी ये 6600 वोल्ट का ट्रांसफार्मर था। पहले मशीन ब्रिटिश ने बैठाया था, उसी समय 200 किलोवाट का मशीन था, ट्रांसफार्मर था, 6600 का ट्रांसफार्मर, स्टेपर ट्रांसफार्मर था। उसी समय ब्रिटिश ने बैठाया था। ये बाहर करके अभी ये बड़ा वाला जो ज़्यादा पावर के 11 kV का जो पुराना जो नया ट्रांसफार्मर है, वो इसका जो जगह था वही जगह में वो इसको रिप्लेस करके वो पूरा ये नौतुन है, ये 11 kV का ट्रांसफार्मर, 11,000 का ट्रांसफार्मर है। अभी ये जहाँ ये पुराना वाला ट्रांसफार्मर था, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जहाँ रखा है ये नया ट्रांसफार्मर, वहीं था ये पुराना ट्रांसफार्मर। ये ब्रिटिश का है। यहाँ पर कितना है अभी नंबर? ये नंबर ये TR नंबर है, ट्रांसफार्मर 1। ये TR नंबर ट्रांसफार्मर 3। ट्रांसफार्मर 3 मानो माथि हमारा जो अंदर में पावर हाउस है उसमें नंबर 1, नंबर 3 मशीन है। नंबर 3 मशीन का ट्रांसफार्मर ये है और नंबर 1 मशीन का ट्रांसफार्मर ये है, नंबर 2 मशीन का ट्रांसफार्मर वो है। ये अर्थिंग ट्रांसफार्मर ये इंग्लैंड से आया है। ये सभी को बाहर कर दिया। ये जहाँ था ब्रिटिश से जहाँ रखा था वहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये हिस्टोरिकल ये पार्ट्स है। तो अभी इसको निकाल कर बाहर करके नौतिन लगाया था। नौतिन का नया नौतिन जगह में रखने से अच्छा था। नौतिन जगह में नया जो ट्रांसफर है नए जगह में रखने से अच्छा था। तो हिस्टोरिकल जो बैठाया था ब्रिटिश ने वो वहीं पर होना चाहिए था। इसमें हमको भी थोड़ा दुख लगता है। ऊपर का लाइन दिख रहे हैं अभी, ये ऊपर का लाइन जो पहले का है, पहले का भी है। अभी ये नौतिन भी बनाया। जो ऊपर इधर का जो है ये पोल है, जितना भी ये इधर का पोल है, ये पुराना ब्रिटिश का पोल है। जो यहाँ से हमारा पहले जाता था रिसा टिया बगान, टी गार्डन, चुंगतुंग टी गार्डन, मारेमुंग टी गार्डन, उसका लिए ये पोल रखा है। अभी तो डिस्कनेक्ट है। एक ठो फीडर में जाता है जो रिसा टी गार्डन में जाता है। अभी ये जो आया है ये एक ठो अभी यहाँ से डायरेक्ट नहीं है। यहाँ का पावर जो हमने मशीन चलाकर जनरेट करता हूँ, जब हम मशीन चलाएंगे, स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पावर जनरेट करेंगे, हम यहाँ से डायरेक्ट दे नहीं सकता हूँ। एक ठो सिंक्रोनाइज सिस्टम बोलता है, एक ठो डिपार्टमेंटल ने सिंक्रोनाइज सिस्टम में रखा है। तो हमारा एक ठो ऊपर से एक ठो पावर आया है 6600 वोल्टेज का, जो हैप्पी वैली सब स्टेशन से आता है। वो पावर ग्रिड पावर है। वो ग्रिड पावर में हमारा जो जनरेट करेंगे पावर जनरेट यहाँ पावर हाउस का, सपोज ये हमारा यूनिट 1 मिशन नंबर 1 चलाने के बाद जो
बिजली उत्पादन होता है वो वही ग्रिड पावर में ऐड कर देता हूँ अभी ये सिस्टम है। पहले 84 तक यहीं से डायरेक्ट जाता था यहाँ का पावर, अब ये सिस्टम में रखा है। तो अभी कितना जनरेट होता है अभी आप ये यहाँ पर? अभी तो रेनी सीजन में थोड़ा बहुत, रेनी सीजन में किलोवाट अभी देखिए इसका सिस्टम क्या है। अभी ड्राई सीजन है, अभी तो दिन में 2 दिन 3 दिन में अभी स्टोर पानी फॉरवर्ड टैंक बोलता है, तालाब बोलता है, टॉप बोलता है, उसमें 2 दिन 3 दिन में स्टोर होता है 7 फीट 8 फीट 9 फीट, वो देख के चलाना पड़ता है। अभी ड्राई सीजन है, अभी मई तक तो ड्राई सीजन है, अब जुलाई के बाद रेनी सीजन आने के बाद 24 आवर्स चलता है। अभी क्या है, अभी वो कितना किलोवाट आप रख के मशीन चलाता है, 40 किलोवाट 50 किलोवाट। एग्जाम्पल बताइए, मतलब कितना अभी कितना चलाते होंगे अभी हम लोग तो 40-50 किलोवाट चलाता हूँ। मशीन तो 200 किलोवाट का है, 50 किलोवाट 40 किलोवाट चलाने से 1 घंटा 1.5 घंटा में पानी शेष होता है, उसके बाद स्टॉप करके चला जाता है। स्टॉप लाइट कितना चलेगा इसमें? लाइट तो अभी हम तो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो हम चलाएंगे ये ग्रिड में चला जाता है, हमारा हाथ में नहीं कंट्रोल का। कितना इसने वो इतना हम हिसाब निकाल सकता हूँ, हमारा 1 घंटा में कितना जनरेट किया हमारा पानी ने, वो हिसाब निकल सकता है, लेकिन इतना बोल के हम बोल नहीं सकेंगे। अच्छा, 1 घंटा में कितना जनरेट कर सकता है किलोवाट? सपोज जब 40 किलोवाट हमने रखेंगे एक तो मशीन चलाने के बाद 40 किलोवाट 50 किलोवाट मिनिमम हमारा निकला 200 यूनिट 150 यूनिट 80 यूनिट ऐसे होता है। कम है, बहुत कम है। रेनी सीजन में आपको टोटल 24 आवर्स कोई ट्रिप नहीं होता है। मेन पावर में अगर कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, ट्रिप नहीं होगा, नहीं बैठेगा हमारा मशीन, तो उसे 24 चलने से स्मूथली चलने से 1200 2000 ऐसा ही होता है 24 आवर्स में। मंथली होता है 40,000 क्या 40,000 नहीं 40,000 30,000 ऐसा किलोवाट हर्स हमारा यूनिट निकलता है ये मंथली अगर हिसाब करेंगे तो। जी, अब हमारा जो पावर है अभी हमारा आप खुद ही यहाँ से डायरेक्ट दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसका एक तो डिपार्टमेंट ने एक तो सिस्टम में रखा है, तो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज है, सिंक्रोनाइज सिस्टम बोलता है, तो सिंक्रोनाइज सिस्टम में हमारा पावर जनरेट करेंगे। हमारा जो यूनिट 1 जैसे मशीन नंबर 1 का जो बिजली उत्पादन करने के बाद ग्रिड पावर में हम सिंक्रोनाइज सिस्टम का माध्यम से थ्रू से उसमें ऐड कर देता हूँ। तो उसका एक तो सिंपल मेथड से आपको बुझाने का तरीका ये है, समझे आपका घर में एक तो पानी खाने का पानी एक तो चाहिए, आपको पहाड़ में तो मिलता है, कोई सोर्स ढूंढ के आपने मिला है वो पानी, है ना, तो ये पानी है हमारे घर में हो सकता है, ये हमारा फैमिली के लिए काफ़ी है, तो सोर्स से वो पानी लिया है, समझे सिंक्रोनाइज सिस्टम क्या है। तो सोर्स से वो पानी लेते आप घर में पहुंचाने के पहले फिर दूसरा छोटा वाला सोर्स मिल गया। मेन सोर्स तो आपने लिया है, तो मेन सोर्स में फिर वो अगर ये भी ऐड कर देने से और ज़्यादा होगा, तो वो सोर्स का पानी भी वहाँ ऐड करने का यही सिस्टम है, ये खास सिंक्रोनाइज सिस्टम। सपोर्टिंग रोल है अभी इसका। हाँ, सपोर्टिंग। ये पुराना, ये जो प्लास्टिक हो, ये जो दिख रहा है ये पुराना ब्रिटिश पीरियड का है, क्या बोलते हैं वो काला वाला है, ये ब्रिटिश अभी का इंडियन है, इसमें एल्युमिनियम है। ये जो ऊपर में गया है फ्लोर में, इसमें एक तो पॉटर है, उसका अंदर लेड है, शीशा है, उसका अंदर कॉपर बॉन्स है। ये A1 इंग्लैंड से आया है। वो काला वाला प्लास्टिक का है, इंडियन का है, इसमें कुछ भी नहीं है। अंदर में एक तो वायर है स्टील का, उसके बाद एल्युमिनियम है, इसका कोई वैल्यू नहीं। ये है कॉपर मेटल का है, ओरिजिनल इंग्लैंड से आया। अब इसको 1 फुट और काट की बिक्री करने से आपको ज़्यादा पैसा मिलता है। जी भन्नुहोस् त। अभी ये दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड, साइन बोर्ड दे रहा है, ऊपर में दिखाया है, लिखा है दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी अंडर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सिद्रापुर। तो बीच में लाल वाला में लिखा है द फर्स्ट इन इंडिया। तो फर्स्ट इन इंडिया
10 नवंबर 1897 इंडिया में और एशिया में ये हाइड्रो प्रोजेक्ट सिदांग पावर फर्स्ट है। तो उसके अंदर में नीचे दिया है, पहले म्यूनिसिपैलिटी का था, अब ये टेक ओवर बाय WBSEDCL वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने लिया था। 30 जनवरी 1978 में बोर्ड ने लिया था। उसके पहले म्यूनिसिपैलिटी का था। तो म्यूनिसिपैलिटी का जो गवर्नर था, जो अभी लॉर्ड साहब बोलता है, अभी गवर्नर हाउस था, वहीं बैठता था CC स्टीवेंस, लेफ्टिनेंट गवर्नर। वो उसने ही ये पावर्स का ये समय में इनागोरेशन किया था। ये बोर्ड है, उसी समय का बोर्ड है, ब्रिटिश पीरियड का बोर्ड है। रिकंडीशन हुआ है 31 to 35। तो अभी जो ये देख रहे हैं, ये अभी जो देख रहे हैं, ये ब्रिटिश पीरियड का कंट्रोल पैनल है। ये कंट्रोल पैनल है। अभी ये देख रहा है 3, 4, 2, 1, अल्टरनेट 1, अल्टरनेट 2, अल्टरनेट 4, अल्टरनेट 3। ये देने का मुख्य रीज़न ये है, ऊपर इधर आइए, अल्टरनेट 1 ये मशीन नंबर 1 का है, जो अभी ये चालू है, उसका ये कंट्रोल पैनल है। ये जो घटाने का राइज लोअर का है, ये वोल्टेज बढ़ाना घटाना एम्पायर है, इसका सिस्टम है। जब वो पैदा करेगा, बिजली पैदा करेगा, तो पैदा करने के बाद यहाँ कनेक्ट होता है, जो इसका एम्पायर मीटर है, इसका ये है, इससे कंट्रोल होता है, संचालन होता है। नंबर 1 मशीन का है। अब ये जब बोर्ड देख रहा है, ये नंबर 1 मशीन का है। नंबर 2 अल्टरनेट 2 नंबर 2 मशीन का है। ये सिस्टम है, ये घटना इसका संचालन का, ऑपरेट का है, सभी सिस्टम में। ये अल्टरनेट मशीन नंबर 2 का है। अल्टरनेट 4 मशीन नंबर 4 का है। ये बोर्ड देख रहा है, ये एम्पायर मीटर, ये सिस्टम है नंबर 4 मशीन का। ये ऊपर में है एक मशीन। अल्टरनेट 3 ये अल्टरनेट मशीन नंबर 2, 3 का है। ये मशीन, ये सिस्टम है, ये पावर फैक्टर एम्पायर मीटर ये सिस्टम है। तो ये इसको अभी सिंक्रोनाइजिंग सिस्टम बोलता है। सिंक्रोनाइज स्कोप ये है, कोई मशीन का ऊपर का पावर का जो अपना कोई ग्रिड पावर बोलता है, ग्रिड पावर को शो एक तरफ का मीटर में दिखाई पड़ता है। तो अब सिंक्रोनाइज करने के लिए इसका माध्यम से करना पड़ता है, थ्रू इसका माध्यम से। सिंको स्कोप होता है, ये ब्रिटिश अभी नहीं है, अभी ये सिंको स्कोप है। ये मूव होता है इधर दिखाने के लिए भी, अगर इधर शो करने के लिए भी है। ये ब्रिटिश पीरियड का है, सिंको स्कोप। ये बाइले का ये बल्ब है, इसका सिस्टम में स्विच मारना पड़ेगा। ये तो समझिए अब 1993 से डिस्कनेक्ट करके रखा है, अभी नया इसको इसका वो ऊपर में है। तो ये है, अभी ये सिंगताम पावर साहब ने बोला था आपको, ये सिंगताम पावर्स का पावर भी यहीं आता था। जो सिंक्रोनाइज सिस्टम बोला था, उसी मेथड से यहीं आता था, यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता था, वहाँ से डायरेक्ट नहीं था सिस्टम में। ये सिंगताम पावर्स का पावर है, पावर का सिस्टम है, ये ऑपरेशन सिस्टम। ये जेल का है, ये जेल में चला जाता था। जेल में समझिए जेल है और पुलिस स्टेशन, उसका जो एरिया है उसमें चला जाता था। ये स्विच मारने के बाद आपका जेल, सदर पुलिस स्टेशन सभी यहाँ जाता था। ये कितना खर्चा कर रहा है उसने, कितना एम्पेयर ले रहा है, लोड ले रहा है, वो यहीं से पता लगता था। ये हैप्पी वैली, ये हैप्पी वैली का है। हैप्पी वैली में टी मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैनेजर बेंगलोर टी मैन्युफैक्चरिंग, हैप्पी वैली के फैक्ट्री में यही चला जाता था। ये स्विच मारने के बाद हैप्पी वैली चला जाता था। तो उसने कितना खर्चा कर रहा है यहीं शो करता था। एम्पायर है, कितना लोड ले रहा है, कितना एम्पायर ले रहा है, कितना खर्चा कर रहा है, मंथली हिसाब वो म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस से बिल देता था। यह मैरी विला, अभी दार्जिलिंग का जो अभी मैरी रिसोर्ट बना रहा है, वो एरिया मैरी विला है, कतवाली मैरी विला। तो होल जितना भी वहाँ का प्लेस है यहीं चला जाता था। ये स्विच मारने से वो इलाका में चला जाता था, मैरी विला बाजार। ये कायल है, कलाई बिजली, ये कायल है। ये कायल का मतलब है ये एक्चुअली में कायल दिया है ब्रिटिश ने, एक तो टी गार्डन का है, मारिंग टी गार्डन का है।
मारिबिन टी गार्डन में चला जाता था ये पावर। अब ये जनरेटर 1, जनरेटर 2, जनरेटर 3, ये न्यूट्रल कॉम्पनसेटर, ये मशीन का सिस्टम का है, ये सिस्टम का है, ये स्विच है। अभी इसका ये तो हिस्टोरिकल हो गया है, ब्रिटिश ने रखा था। ये घटाने बढ़ाने का है, रेगुलर फील्ड ये घटाने वोल्टेज जो राइज एंड लो, ये घटाने के लिए बढ़ाने के लिए। लेकिन ये मैनुअल हाथ से करना पड़ रहा है, लेकिन ये डेंजर है, ये रिस्की है, इलेक्ट्रिक लग शॉर्ट हो सकता है। इसका सिस्टम ऊपर में है, क्या करे, हमारा अपना हिसाब से चलाना पड़ता है, डिपार्टमेंट नहीं देखता है, इसलिए अपने हिसाब से यहाँ रहकर अपना रिक्स में चला रहा हूँ। अभी चल रहा है, अभी तो लाइन है डिस्कनेक्ट, अभी स्टॉप है मशीन। अभी इन्हें जब चलाएगा तो इसका यही ऑपरेट करना चलता है, चलता है। ये ब्रिटिश पीरियड का है, अभी चलता है। अब ये फील्ड रेगुलेटर स्विच बोलता है, ये एक तो पार्ट का नाम है। ये वोल्टेज बढ़ाने घटाने का लिए है ये। तो ये ब्रिटिश पीरियड का है। अभी इसका जो देख रहे हैं ये ओल्ड है, हेरिटेज है शायद। ये बत्ती है जो अभी होल देख रहे हैं, एरो दे रहा है, जो ये एरो दे रहा है हैप्पी बिल का है, वो एरो दे रहा है हैप्पी बिल। उसका होल में रेड लाइट था, रेड लाइट प्रत्येक में लाइट है, एरो दे रहा है। वो ये रेलोल है, वो बेल है रेलोल। तो अभी ये अब जेल में करंट फ्लो हो रहा है ज़रा। अगर किसी कारणवश लाइन में कोई पेड़ का ब्रांच लग सकता है, कच्चा वाला, कोई हवा से चिड़िया लग सकता है, तो अचानक तो ट्रिप होता है ना। अगर ट्रिप होने के बाद तो डिस्कनेक्ट होता है ना, जेल में जा नहीं पाएंगे करंट। तो इसीलिए और कोई भी ट्रिप होता है, कोई भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो अगर कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो वो बेल क्रे वो साउंड देता है, बेल होता है। तो कहाँ पे शॉर्ट हो गया, तो रेड देखने से, लाइट देखने से पता लगता है वो कौन सा फीडर में शॉर्ट हो गया है, वो उसका सिस्टम है। अभी इसका सब डिस्कनेक्ट है, उसके काम में हेरिटेज है। अभी ये भी उखाड़ के ये कब से बंद है? ये तो अभी 92 93 से इसका सिस्टम डिस्कनेक्ट करके अब नौतुन ये लगाया है। तो ये अभी देख रहे हैं ये हेरिटेज है, 18th सेंचुरी का है। मुझे लग रहा है ये भी यहीं होना चाहिए। शायद हो सकता है डिपार्टमेंट इसको उखाड़ के कहीं म्यूजियम के रख भी सकता है, लेकिन यहाँ रखने से इसका जो वैल्यू है, हिस्टोरिकल वैल्यू है, उसका थोड़ा मजबूत रहेगा, अच्छा रहेगा। शायद हो सकता है ये भी ले सकता है, नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है इसको यहीं होना चाहिए। तो इसका कंट्रोल पैनल है ये नया है। इसका ये कब बना है? ये 1992 में बैठाया है, ये नया है। इसका जो ब्रिटिश पीरियड ने जो बनाया है, ये लगाया है, ये ओल्ड, इसका रिप्लेस में ये बनाया है, ये बनाया। इसका होल सिस्टम में इसका सभी सिस्टम इसमें है, ये डिजिटल सिस्टम है। वो अच्छा था, लेकिन ये तो अब बहुत ख़राब है, इसका सिस्टम में बहुत ख़राब है, तभी चला रहा है। ये अभी का टेक्नोलॉजी का सिंको स्ट्रप है। पहले का आपको दिखा दिया था वो सिंको स्ट्रप, अभी का सिंको स्ट्रप ये है। अभी इसमें हम सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, हमारा पावर, मशीन का पावर ग्रिड पावर से सिंक्रोनाइज करना पड़ता है इसका। ये सिंको स्कोप है, ये दिखाई दे रहा है। सिंको स्कोप कैसे देखा है, देखिए वो रेड लाइट बोल रहा है। अभी ये देखिए, ये अभी हमने ग्रिड पावर बोल रहा है, ये ग्रिड पावर है। अब ये 6000 कितना है, अभी यहाँ दिखा दे रहा है, यहाँ 6320 ये हमारा पावर है। अभी जो ये जल रहा है बत्ती, ये ग्रिड पावर का पावर है ये। अभी इसका यही पावर में हमारा जो जनरेट करेगा, यही पावर में ऐड कर देंगे। अभी ये ग्रिड पावर को शो कर रहा है, ये दिख रहा है मीटर। जब ये ऑन करेंगे तो हमारा मशीन का ये शो होगा, ये धीरे धीरे बढ़ते आएगा। इसका माध्यम से हमारा ग्रिड पावर में देना पड़ता है, यही सिस्टम है। जी, अभी ये जो देख रहे हैं ये टरबाइन है, वो टरबाइन है नंबर 1 टरबाइन। ये नंबर 1 टरबाइन है, ये नंबर 1 टर्बाइन। इसका जो अभी देख रहे हैं
इसका सिस्टम है, इसका पैटर्न है, अभी एक भी चेंज नहीं है। चेंज है क्या? चेंज है इसका थोड़ा अंदर का जो पार्ट्स है वो थोड़ा रिनोवेट किया है, तो बाकी जिसका इसका पैटर्न है, इसका सिस्टम है, अभी भी वही है, ब्रिटिश पीरियड ने रखा है। ये भी पुराना है, 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 ये सभी पुराना है। थोड़ा रिनोवेट तो किया है, बाकी सभी 80-90% ये जो सिस्टम है ये लंदन का है। ये नंबर 1 मशीन है, ये नंबर 1 अभी ये चालू है, अभी ये चल रहा है। ये हिस्टोरिकल है, अभी फिलहाल बंद है, अभी पानी का कमी है इसीलिए। अभी ये नंबर 2 मशीन इसका अभी ये चलाने का उसमें तैयारी में है, लेकिन इसका थोड़ा प्रॉब्लम है, अंदर में चला नहीं पा रहा है। इसका जो सिस्टम है अभी वो चेंज नहीं किया है, ब्रिटिश पीरियड ने जो रखा है वही पीरियड है। नंबर 2 है, नंबर 3 है, ये नंबर 3, ये नंबर 3 है। अभी ये डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने ये एक तो प्रॉब्लम था, इसका मैकेनिकल प्रॉब्लम है, तो इसको डिसमेंटल करने के लिए कंपनी आएगा बनाने के लिए बोला था मुझे, तो हमने इसको डिसमेंटल करके रख दिया था। अभी तक 1-2 कंपनी आया, ऐसा ही बहुत बरस हो गया ऐसा ही, इसको असेंबल करने में भी नहीं देता है। कब हुआ है? मुझे लगता है अभी बहुत बरस हो गया, मुझे ऐसा ही तो कितना साल में इसको डिसमेंटल किया मुझे ऐसा मालूम तो नहीं है, तब भी बहुत बरस हो गया। ये नंबर 3 मशीन का है, अभी ऐसा ही है। ये ब्रिटिश का है, ये सभी पार्ट्स आया था, सभी ब्रिटिश का है। ये बताइए क्या है? ये पहले बताए, ये इसका मेन मेजर टरबाइन मशीन का, टरबाइन हिल का टरबाइन का मेजर है, ये है। इसका बोलता है रनर, इसका रनर बोलता है, जो इसको अंदर में इसमें जब प्रेशर से मारेगा, इसका अंदर में ये प्रेशर से मारेगा, 9 मैक्सिमम 10 kg का प्रेशर से पानी से इसको जब मारेगा तो इसको आप से आप रनिंग लेगा, तो धीरे धीरे रनिंग लेगा। ये इसका रनिंग आरपीएम है 1000 आरपीएम है, ये होल है। इसका अंदर में घुसेगा पानी, जब ये घुसने के बाद स्पीड लेगा, यहाँ से लेकर जनरेटर तक, वो जब ये रनिंग लेगा होल टॉप टू बॉटम तक ये रनिंग करता है। तो उसी हिसाब से जब आरपीएम 1000 आरपीएम में पहुँचेगा, धीरे धीरे इसका सिस्टम का माध्यम से इलेक्ट्रिक जनरेट होगा। इसका रनर बोलता है, मेन पार्ट है टरबाइन का, ये रनर बोलता है। अब ये पानी ये जनरेट होने के बाद, इलेक्ट्रिक जनरेट होने के बाद ये पानी जब पैदा बिजली उत्पादन होने के बाद यहाँ से गिरेगा, यहाँ से जब इलेक्ट्रिक जनरेट होने के बाद यहाँ से अंदर नीचे से वो सिंगतम पावरस जाता था, यही पावर, वो सिंगतम पावरस का मशीन 3 ठो चलने के बाद खुला में चला जाता था। ये है यहीं कनेक्ट, ये देखिए मशीन का ये जो है ये कनेक्ट होता है, ये ड्राफ्ट एल्बो ड्राफ्ट ट्रिप बोलता है इसको, एल्बो ड्राफ्ट ट्रिप बोलता है इसको। कनेक्ट उसमें होता है, यहाँ होता है, इसमें लगता है, इसको ऐसा ही पोजीशन में समझे, ये है इसका उस आगे का है कवर, ये बॉटम का कवर है, ये अंदर में दिखाई नहीं पड़ेगा, अभी तो खुला है, आपने देखा रहा है, इसका अंदर में ऐसे पोजीशन में बैठा है। ये वो है चैन ब्लॉक है, इसका माध्यम से ही हम उठा पाएंगे। जब ये एक हाथ से तो नहीं होगा, इसका जुगाड़ लगाकर उसका लिफ्टिंग होके ये राउंड रिंग है उसमें लगाकर इसका माध्यम से ये इधर उधर आ जाता है, ये व्हील का माध्यम से, तो उसी हिसाब से लिफ्ट करके दूसरा जगह ले सकता है, लाने का काम करता हूँ। अभी ये जो है ये नया है, 1992-93 में ये ऊपर दे 6.6
स्विच बोर्ड बोला है ना, 6.6 बोला। अब ये देखा तो वहाँ आर्या टी स्टेट बोलता है, हैप्पी वैली टी स्टेट बोल रहा है। अभी जो हैप्पी वैली का ग्रिड पावर है, अब ये इंडिकेशन लाइन दिख रहा है, रेड येलो ब्लू 3 फेस लाइन। अभी वो ऊपर का रेड है वो हेल्दी, अभी लाइन ठीक है, वो सूचित कर रहा है लाइट का माध्यम से। उधर रेड है, अभी रेड येलो ब्लू अब 3 फेस का है, अभी ठीक हेल्दी है। वो ग्रिड पावर बोलता है, वही पावर में हमारा जनरेट करके वही ऐड कर देता हूँ। ये अहिले इंडियन स्विच बोर्ड है, अभी का है, नया लगा है, ये हिस्टोरिक नहीं है। ये कब लगा है? ये 93 90 के ये है, ये मशीन है, ये हिस्टोरिक है। ये हिस्टोरिक क्यों हिस्टोरिक है? अभी एक तो भाई को तो बता नहीं पाया, हमने आपको बता दिए। ये है डीसी एक्साइटेड वोल्ट है, डीसी वोल्ट है। ये क्यों यहाँ बैठाया था? ये इसको 24 आवर्स ये जनरेट करता है, डीसी वोल्ट है, डायरेक्ट करंट है। ये पावर के लिए है। अगर बाहर का पावर लाइट ऑफ होने से, किसी कारण बस बाहर अंधेरा होने से, ये 24 आवर्स यहाँ अंधेरा नहीं होता। इसी वजह से क्योंकि स्टाफ को अगर यहाँ अंधेरा होगा तो यहाँ ऑपरेशन करने में दिक्कत होगा, इंसिडेंट होगा। इसीलिए ब्रिटिश ने सोच समझकर यहाँ 24 आवर्स लाइट होना है, इसीलिए इसका लिए इंडिविजुअल एक ठो मशीन रख दिया था। क्या नाम था इसका? इसका डीसी वोल्ट है, एक्साइटर वोल्ट है, डीसी एक्साइटर वोल्ट है। ये अभी ये डिस्कनेक्ट करके रख दिया, डिपार्टमेंट नहीं दिखता है। इसका जो पाइप है अभी डिस्कनेक्ट है, ये भी हिस्टोरिक है, अभी ऐसा हालत में बना दिया। ये सही ढंग में रखना चाहिए था, ये भी हिस्टोरिक है। ब्रिटिश ने स्टाफ के लिए इतना सुविधा दिया था, चाहे वो काम करते वक्त इंसिडेंट ना हो। अच्छा, ये कौन सा खोला बोले? ये खोला है अभी जो एक ठो, ये 2 खोला देख रहे हैं, ये 2 ठो खोला का एक ठो मिला है। 2 ठो खोला में एक ठो रगडान गंगामाया से जो पानी आ रहा है, वो पानी का वो खोला का नाम है बरबेटे खोला, ब्रिटिश ने नाम दिया है। एक ठो खोला है कोतवाली खोला, वो एक ठो अलग से एक ठो खोला है, वो भी ब्रिटिश ने नाम दिया है। ये कोतवाली और बरबेटे खोला का जो पानी है, ये पावर्स के लिए चलाने के लिए वो चैनल का माध्यम से ऊपर में लिया था, तो उसी पानी से ये मशीन चलता था। ये कोतवाली और बरबेटे खोला का ये मिला हुआ नदी है, छोटा नदी है। हजुर छ अलिकति हाम्रै स्टाफहरू छ, अलिकति बुझ्दैन के गर्नु। अब हामी दुःख लाग्छ, कसलाई के भन्ने। यो देख रहे हैं आप, ये जो हमने अभी पहला इंडियन मेड जो 9 स्विच बोर्ड दिखाया 6.6 का, अभी का पहले का वो तो इंडियन है, अभी जो हमने दिखा दिया था इंडियन। ये जो दिख रहा है बोर्ड है, स्विच बोर्ड है, ये ब्रेकर है, ये ब्रिटिश का है। सभी जितना भी है ये ब्रिटिश ने इंस्टॉल किया, बैठाया था। ये अभी इसमें डिस्कनेक्ट है, इसका बदले वो नया वाला जो इंडियन स्विच बोर्ड रखा है वो उसमें कनेक्ट है, इसमें डिस्कनेक्ट है। ये ब्रिटिश पीरियड का है, इससे भी ये है। ओ शायद मुझे लगता है धीरे धीरे शायद डिपार्टमेंट ये भी उखाड़ कर कहीं लेके रख सकता है, लेकिन नहीं होना चाहिए। इसको यहीं होने से एक ठो वैल्यू होगा। विश्व का ऑल ओवर वर्ल्ड का जितना भी पर्यटक है, फॉरेनर से यही देखने के लिए आता है, अभी भी आता है। ये तो नया है, ये डीसी बैटरी चार्जर है, अभी का है। पुराना तो दूसरा था, अभी उसका कोई चीज़ नहीं है, पार्ट्स नहीं है। ये पुराना है सभी, ये सभी ब्रिटिश पीरियड का बैठाया था ब्रिटिश ने। ये हेरिटेज है, एंटीक है, इसमें सब कॉपर है, अभी ब्रास है, सभी धातु हुन्छ।
अझ त्यो मैले देखाएँ यसो घुमाउने त्यसरी ब्यागमा बस्छ त्यो यो व्हील छ नि देख्नुभयो यो कोई भी चीज़ ये आयरन नहीं है, सभी इंग्लैंड से आया था। कोई कॉपर है, कोई ब्रास है। सब ये है कॉपर है, ये प्लेट है, ये कॉपर है, ये कॉपर है, ये अंदर में केबल है ब्रिटिश का, इसमें भी लेड है, शीशा है, लीड है, उसके अंदर में एक तो कॉपर ब्रॉन्ज है, कॉपर का बॉन्स है, एक नंबर 1 कॉपर है। अभी का कॉपर से नहीं मिलता, ये A1 नंबर 1 कॉपर। ये ब्रिटिश का केबल है, अभी का प्लास्टिक का है, एल्युमिनियम है अंदर में, ये तो सब कॉपर और लेड है। ये उठा नहीं पाएंगे, यहाँ से यहाँ काट कर अगर बुकने से उठाने से भी उठा नहीं पाएंगे। आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम एकेडमिक नाम है दद्दीराम छेत्री और गांव का जितना भी लोग है, ये टी गार्डन का आसपास का जितना भी लोग है, मुझे सानू भाई नाम से जानता है, सभी जानता है आसपास के। यहाँ काम करने मेरा ये हम यहाँ ये सीताराम पावर्स में 4 फादर्स है, हमें 4 पुस्ता से बैठ रहा हूँ। ये पावर्स ब्रिटिश 18th सेंचुरी का आगे से ही विजय चंद महताब जो प्रथम राजा का जो ये पहले लैंड था, उसी समय से हमारा पूर्वज बैठा था। उसके बाद ब्रिटिश ने ये पावर्स बनाने के लिए उसका योजना तैयार किया, तो उसी समय से प्रथम राजा और ब्रिटिश। अभी हम जब है हमारा 4 पुस्ता हो गया, 4th जनरेशन हो गया। तो अभी हमारा पिताजी काम किया था, 84 में रिटायर हुआ था। म्यूनिसिपैलिटी में 30-35 बरस काम किया। उसके बाद हमारा पिताजी का नाम गणेश बहादुर छेत्री, उसका ऊपर में धर्मदोष छेत्री था। मेरा पिताजी का पिताजी वो ये पावर्स बनाने के लिए उसे लेबर काम किया था उसी समय। मेरा पिताजी का 1940 का अपॉइंटमेंट है, अभी भी मेरा पिताजी ने दिया था। उसका पहले मेरा ग्रैंडफादर था। अभी मेरा पिताजी रिटायर हो गया, गुजर गया, अभी नहीं है। अभी हम यहाँ काम कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत पैसा दे रहा है, तभी ये पावर से मुझे मोहब्बत है, एक ठो सेंटिमेंट है, इसलिए हम काम कर रहा हूँ। यहाँ काम करने से मुझे अच्छा लगता है, खुश लगता है। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मतलब डिमांड है मतलब आप लोग का यहाँ पर? मुझे लग रहा है कि इसको जितना भी पुराना, जितना भी इसका स्ट्रक्चर ब्रिटिश ने जो बैठाया था, जहाँ चीज़ है, जोन पार्ट जहाँ पे बैठाया है, मशीन से लेकर ट्रांसपोर्टर से लेकर ये जब जहाँ है वहीं होना चाहिए। अभी मुझे लग रहा है शायद ये उखाड़ कर नया टरबाइन, नया अभी जो ज़्यादा पावर वाला टरबाइन बढ़ाने का सोच भी हो सकता है, तो ये उखाड़ के शायद कहीं भी रख कर म्यूजियम में रख भी सकता है। लेकिन ये यही होना चाहिए, यही म्यूजियम है, इसको डिसमेंटल नहीं करना है। जो पुराना नौटुन कंस्ट्रक्ट है, नौटुन जगह में बनाने से अच्छा होगा। ये हिस्टोरिक पैलेस है, इसको नहीं डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। मेरा यही आह्वान है डिपार्टमेंट में भी। और पर्यटक आते हैं देखने ये सब? यहाँ पर्यटक हमारा घर में ही बैठता है। अच्छा। तो हमारा होम स्टे तो नहीं है, तो हमारा शक्ल देखने के लिए तो नहीं आता है, तो ये पावर्स देखने के लिए अभी भी आता है। अभी मेरा में एक तो डाटा है, अभी हिसाब लगाने 60-70% ऑल ओवर वर्ल्ड का फॉरेनर्स टूरिस्ट लोग इधर आए हैं। हमारा डाटा है, अभी आपको हम दिखा देंगे कहाँ कहाँ पर। ज़्यादा तो इंग्लैंड का आता है, तो यही देखने के लिए आता है, वो नया वाला देखने के लिए नहीं आता है। तो अभी तक हमारा हमने एक तो नोट डायरी मेंटेन किया है, वो भी दिखा देंगे आपको। तो यही देखने आता है, इसको यही होना चाहिए, यही देखने के लिए आता है। पूरा नया देखने के लिए नहीं आ रहा है अभी तक। तो मुझे वो लगता है ये ऐसा ही होना चाहिए। ये जितना भी ये हेरिटेज है जो है, यही ऐसा ही होना चाहिए। बाकी जितना भी डिपार्टमेंट है और टूरिस्ट स्पॉट और दूसरा जगह में नए नए ढंग से वो बनाने से ठीक है। ये हेरिटेज का जो रिलेटेड जितना भी ये पावरस से रिलेटेड जितना भी है, जो क्वार्टर है, इसमें जो रिलेटेड है हिस्टोरिकल, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। नया अगर नवीनीकरण करना चाहिए तो दूसरा जगह में करने से वो ठीक है, क्योंकि यही
पुराना वाला चीज़ विश्व का पर्यटक ऑल ओवर वर्ल्ड का फॉरेनर्स यही टूरिस्ट लोग यही देखने के लिए आता है। एडिटिंग गर्नु होला कति। ये पौरस तो 18th सेंचुरी में ही बनाया था। हमारे पूर्वज भी वही समय से ब्रिटिश पीरियड से हमारे पूर्वज बैठा था इधर, काम किया था। उसका ब्रिटिश के पूर्वज आगे भी एक ये लैंड था, सीताराम पौरस का लैंड था, विजय चंद अभी राजबाड़ी में एक तो पैलेस है उसका लैंड है। उसी समय से हमारा पूर्वज लोग बैठा था इधर। अभी तो हम भी 4 पुस्ता हो गया, अभी हम भी यहाँ ये पौरस में काम कर रहा हूँ प्राइवेट कंपनी में। अभी हमारा पूर्वज लोग भी यही पौरस में काम किया था, एम्प्लॉय अच्छा, था। पहले जो भी चाय बगान उठा उसका बिल कौन लेता था? उसके बिल तो पहले 78 बिफोर तो म्यूनिसिपैलिटी था। म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस से म्यूनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट जो है दार्जिलिंग का, वही डिपार्टमेंट लेता था ना। अभी जो 78 आफ्टर जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने लिया है, टेक ओवर किया है, अभी वही चलाता है, वही लेता है, इसका टेक ओवर वही है अभी। तो दार्जिलिंग पहाड़ के सिद्रापोंग हाइडल पावर स्टेशन पर है और यहाँ के एक स्टाफ दधीराम छेत्री जी हैं। इनके पुरखों भी यहाँ पर कार्य किया करते थे। और ये जो पावर हाउस है, मैं आपको बता दूं कि ये ब्रिटिश के समय में 1800 शताब्दी में इसको बनाया गया था और कहा जाता है कि ये भारत का सबसे पुराना हाइडल पावर स्टेशन है, जो भारत का सबसे पुराना पावर स्टेशन कहा जाता है। फिलहाल ये स्टेशन का अवस्था काफ़ी दयनीय है और ये हेरिटेज है और यहाँ का स्थानीय लोग चाहते हैं कि ये जो हेरिटेज है वो बचा रहे।